जय हिंद बच्चों। हमारे चैनल को सुनने और देखने वाले सभी बच्चों के लिए ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सफलता प्राप्त हो। ऐसी कामना के साथ आगे अब एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। अभी हमने ए पार्ट लिया है। फंक्शन दे रखा है 5x - 5। ध्यान से देखिए, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी ABCD। इसके 4 पार्ट दिए हुए हैं। अब उन्होंने बोला एग्जामिन करो कॉन्टिन्यूटी है या नहीं है। तो हम सपोज करिए पहले हमने ए पार्ट ही लिया, इसको सॉल्व करते हैं। अब बेटा आप यहाँ देख रहे हैं फंक्शन दिया x - 5। एक फंक्शन है, पहली बात तो ये समझ में आ गई आपको। लेकिन आपने अभी जो 2 क्वेश्चन करे थे उनमें एक बात और देखी थी, एट x = 0 - 3 5 3 कुछ भी ऐसा लिखा होता था। क्या इसमें लिखा है? कुछ नहीं लिखा। उन्होंने बोला कि फंक्शन चेक करो, एग्जामिन करो कॉन्टिन्यूस है या नहीं। चंटपना दिखा दिया ना CBSE वालों ने। तो अब क्या करोगे आप? जब उन्होंने कुछ बताया नहीं कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ये बता दो बस, और किस पे करना है ये नहीं बताया, तो फिर हम क्या जानते हैं, कहाँ पे चेक करेंगे? रियल नंबर। बिल्कुल ठीक। हमें नहीं पता क्या करना है, तो हमें एक बात पता है कि मैथमेटिक्स में जब सारे नंबर्स की बात करी जाए तो जिनके अंदर सब समा जाए वो रियल नंबर है, तो रियल नंबर पे चेक करेंगे। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर हमें नहीं पता उन्होंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, उन्होंने कोई पॉइंट नहीं दे रखा, तो लेट के बी एनी रियल नंबर। उन्होंने नहीं दिया तो हमने मान लिया कि चलो जी रियल नंबर है कोई के नाम का, उस पे हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले x अप्रोचेस टू k लिमिट फंक्शन, लिमिट x अप्रोचेस टू k फंक्शन है ये, तो आपने पुट कर दिया k - 5, ये आपके पास आ गया लिमिट। ऑल्सो अब आपको दूसरी बात पता है क्या करना है, k पर पुट करिए, तो यहाँ हो गया k - 5, x की जगह ये लिख दिया आपने। अब आप खुद देखिए एफ के और लिमिट x अप्रोचेस टू k फंक्शन, दोनों ही जगह क्या आया, k माइनस। दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x = k, यानी फॉर ऑल रियल नंबर लिखो, कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, ऐसे लिख लीजिए। ये हो गया ए पार्ट। अब हम बात करते हैं इसके बी पार्ट की। बी पार्ट देखिए, फंक्शन दिया है 1/x - 5, x इज नॉट इक्वल टू 5। एक कंडीशन लगा दी बेटा उन्होंने, फंक्शन दिया 1/x - 5, x नॉट इक्वल टू 5। भैया x 5 नहीं हो सकता, उन्होंने साफ साफ बोल दिया। यानी अगर आप यहाँ देखो 5 लिख दें हम, 1/5 - 5 लिख दें तो 1/0 आ गया, यानी नॉट डिफाइंड आ गया, और हमें डिफाइंड ही रखना होगा। तो उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि भाई 5 मत रखना, देखो कोई भी रियल नंबर होगा लेकिन 5 नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लेट के बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 5 को छोड़ करके। तो x अप्रोचेस टू, आप क्या लिखेंगे हम, k लिमिट फंक्शन लिमिट x अप्रोचेस टू k और 1/x - 5, इस पर आपने चेक करा, तो 1/k - 5 हो गया बेटा, x की जगह आपने k लिख दिया। ऑल्सो अब आप k पर चेक कर रहे हैं, एफ के, बहुत आसान तरीका, वैसे ही लिखना है, इसमें घबराना कुछ भी नहीं है, 1/k - 5। अब आप खुद बताइए एफ के और x अप्रोचेस टू k लिमिट फंक्शन, दोनों जगह 1/k - 5 आया, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस आ गया, कितना आसान, खत्म। अब बेटा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट, फंक्शन दे रखा है x² - 25/x + 5 और x नॉट इक्वल टू -5।
तो करना क्या है हमें, देखिए कोई हमें पॉइंट तो दिया नहीं है, बस ये बोला है कि -5 हम नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि आप न्यूमरेटर में कुछ लिखा हुआ है और यहाँ -5 यहाँ +5 हो गया, तो आप देखिए 1/0 यानी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो वो लिखने का अधिकार हमें तो नहीं है। अब हमें चेक क्या करना है, हमें एग्जामिन करना है कि कॉन्टिन्यूटी है या नहीं, लेकिन कहाँ, रियल नंबर पे। तो लेट आर बी, लेट के लिख लेते हैं, हम के से कर रहे थे ना, लेट के बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -5। बस -5 लिखने का अधिकार हमें नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले लिमिट x अप्रोचेस टू k लिखा हमने, ये k है बेटा, k लिखा हमने, और यहाँ हो गया फंक्शन x अप्रोचेस टू k लिमिट k² -25 k + 5। अब आप देखिए ये k² -5 है, लिमिट x अप्रोचेस टू k, k² -5² लिख सकते हैं हम, या k + 5। तो लिमिट x अप्रोचेस टू k, k - 5 k + 5 और यहाँ k + 5। अब बेटा आपको पता है ये और ये कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ, k - 5, ये आ गया हमारा लिमिट रखने के बाद। ऑल्सो अब हम क्या करेंगे, फंक्शन k पर चेक करेंगे, तो k² -25 k + 5। बेटा इसे सीधा सॉल्व करो, ये भी वही आया k - 5 और k + 5 और अपॉन में k + 5, तो ये कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया, k - 5। अब आप देखिए ये और ये दोनों सेम आए, तो यानी फंक्शन k पर और x अप्रोचेस टू k लिमिट फंक्शन, यानी दोनों इक्वल आ गए हैं, सेम आ गए हैं, k - 5, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट लिखना ज़रूरी है, एक्सेप्ट -5। यानी अगर हम देखें तो r - 5, हम ऐसे भी लिख सकते हैं r - 5, ये भी लिख सकते हैं -5, r - -5, यानी रियल नंबर को छोड़ करके, सॉरी -5 को छोड़ करके सारे रियल नंबर, ये भी तरीका है। लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपको इजी यही लग रहा होगा मेरे हिसाब से, तो आपको यही लिखना चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए अब हम बात करते हैं डी पार्ट, क्वेश्चन 3 डी पार्ट एक्सरसाइज 5.1। देखिए फंक्शन क्या दे रखा है बेटा, मॉड x - 5। अब ये मॉड की बात आई तो आप लोगों को थोड़ी सी घबराहट शुरू हो जाती है, मैं समझता हूँ। मॉड के ना दो केस होते हैं बेटा, इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है कि अगर मॉड x हम देखते हैं तो उसे करने का क्या तरीका है, -x व्हेन x इज़ लेस देन 0 और +x व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तरीका एक जो हम अक्सर यूज़ करते हैं मॉड के क्वेश्चंस में, थोड़ा सा ये आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको क्यों कराया जाए, जो ईजी है आपके लिए वही करते हैं, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। एक फंक्शन है, नहीं तो आप कहोगे सर ये क्या कर दिया अब आपने, हमें तो समझ में नहीं आई बात, क्या हो गया। तो हम बिल्कुल अपने वही अंदाज़ को लेते हैं जैसे हम इसे करते आ रहे हैं, एक फंक्शन मान करके ही, ठीक है। तो लेट के बी एनी रियल नंबर, और वैसे भी वो ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसा नहीं है ये, तो आपने क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू k पर फंक्शन आपको रखना है, x अप्रोचेस टू k लिमिट, और मॉड में आपने क्या लिख दिया बेटा, k - 5। या अब ऑल्सो जैसा कि देखो एक ही अंदाज में मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, यहाँ पर फंक्शन k पर आपने लिखा, तो वो क्या हो जाएगा, मॉड में k - 5। तो आप देखिए ये और ये दोनों सेम आ गए, तो आप क्या कह देंगे, एफ के और
x अप्रोचेस टू k लिमिट पर जो फंक्शन है दोनों सेम आए हैं, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एट x इक्वल टू k की जगह फॉर ऑल लिख दो, फॉर ऑल रियल नंबर्स, बस इतना ख़त्म। ये इजी तरीका है। दूसरा तरीका फिर वही है कि हम इसे स्प्लिट करेंगे और तब करेंगे। ये इसे इतना ही कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, इसको ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बेटा।